धारणी शहरात सोमवारी पहाटेपासून दिया फाट्यावर जन आंदोलन पुकारले। धारणी ते भोकरबर्डी अमरावती मार्ग हा महामार्ग घोषित करण्यात यावा प्रमुख मागणी करीत पहाटे 5 वाजतापासून शेकडो नागरिक दिया फाट्यावर जमा झाले। धारणी वासी मेलघाट वासियों ने रखे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। और इस रास्ते से सभी को तकलीफ होती है। ये रास्ता छोटा होने की वजह से आने जाने में भी तकलीफ होती है। सबसे ज़्यादा अहम तो ये है कि फॉरेस्ट पड़ता है, फॉरेस्ट ने आना इसका निराकरण करना चाहिए और रास्ता जल्द से जल्द सुधरना चाहिए। मैं यही विनती करता हूँ शासन से। जय हिंद। आज ये जो चक्का जाम का आंदोलन रखा गया हुआ है महामार्ग संघर्ष समिति और सभी मेलघाट वासी और सभी सर्वपक्षीय लोगों की तरफ से, इसका उद्देश्य ये है कि आज ये जो छोटा रास्ता है इससे कई दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो रही है। तो सिर्फ एक छोटा सा चीज दिख रहा है। आज आप देखते हैं कि इस रोड में अपने मेलघाट में कोई आरोग्य सुविधा नहीं है, कोई मैटरनल चाइल्ड यूनिट नहीं है, कोई कार्डियक कोरोनरी यूनिट नहीं है, कोई पॉइजनिंग सेंटर नहीं है। काफी ऐसे मरीज जो क्रिटिकल केयर कंडीशन में रहते हैं, यहाँ से उनको 150 किलोमीटर अमरावती भेजा जाता है। लेकिन खराब रास्ते होने से, छोटे रास्ते होने से कई बार मरीज वहां तक पहुंचा नहीं जाता है और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से हम सबकी मांग है कि ये जो राज्य मार्ग है इसको किसी भी प्रकार से महामार्ग में कन्वर्ट किया जाए। आयोजित जन आंदोलनात कोणत्याही पक्षाचा ध्वज न वापरता सर्व जनतेने एकमताने आंदोलनात सहभाग घेतला। 23 सप्टेंबरला जो अपघात झाला, या अपघातामध्ये 5 नागरिकांचा यामध्ये जीव गेला। याला सर्वस्वी जबाबदार पीडब्ल्यूडी विभाग व वन विभाग आहे। या दोन्ही विभागाच्या हुकुमशाहीच्या विरोधात आज आम्ही इथे सर्वपक्षीय व मेलघाट संघर्ष समितीच्या वतीने या ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन केले आहे। दिया फाट्यावर अनेक तास रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले। हमारे ये जो मेलघाट में जो 5 लोग ये मारे गए सेमाडो के पास में, ये रास्ते के कारण ऐसा हुआ। तो बस आगे से ऐसा हमारे साथ ना हो क्या, तो इसलिए हमारे को ये रास्ता अच्छा हो रहा बस। रास्ता रोको आंदोलन हे सकाळी 5 वाजतापासून तर 12 वाजेपर्यंत करण्यात आले। आजचा हा जो आपला आंदोलन आहे हा कोणत्या पक्षाचं आंदोलन नसून तर सर्व पक्षीय सामान्य जनतेचं आंदोलन आहे। जे दिनांक 26 तारखेला जो सेमाडो येथे चावला बसचा जो अपघात झाला होता, त्या अपघाताचं प्रमुख कारण म्हणजे छोटे छोटे आणि जुने पूल। मेळघाटामध्ये कामांना पर्याप्त निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सुद्धा फॉरेस्ट विभागाद्वारे वेळेवर परवानगी न दिल्यामुळे आज सुद्धा मेळघाटाच्या रस्त्यांचे आणि पुलाचे काम अपूर्ण आहेत आणि याच अपूर्ण कामांमुळे अनेक लोकांना त्यांचे जान गमवावे लागत आहे। आज जवळपास 150 पेक्षा अधिक लोकांचे मृत्यू या बस दुर्घटना आणि इतर दुर्घटनेमुळे या रस्त्याच्या कारणामुळे झालेले आहे। या आंदोलनाच्या माध्यमाने आमची एक मात्र विनंती आहे की फॉरेस्ट टायगर विभाग यांनी या बाबीला गांभीर्याने घेऊन जे कोणतेही रस्ते आणि पुलाच्या कामांना त्यांच्या एनओसी पेंडिंग आहे ते सर्वचे सर्व एनओसी त्यांनी लवकरात लवकर दिले पाहिजे। देश में मेलघाट के तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। आज परसापुर से धारणी रोड, परतवाड़ा से भोकरबर्डी रोड, ये दोनों भी रोड टाइगर प्रोजेक्ट और फॉरेस्ट की वजह से पूरे पुलिया का काम रुका हुआ है, पूरा रास्तों का रुंदीकरण का काम रुका हुआ है, पूरे रास्तों में भेगा पड़ा हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में पूरे मेलघाट के लोग आवागमन करते हैं। और आज जो सेमाडो में चावला बस पुलिया के नीचे गिरने से जो आज 4 लोगों की मृत्यु हुई है, ये मृत्यु एक निंदनीय है। इसलिए आज सर्वपक्षीय लोगों ने एक निर्णय लिया है कि आज पूरे धारणी चिकलदरा के जितने भी जनता है इस आंदोलन में आकर भाग लेने वाले हैं। आज हमारे मेलघाट में 24 गांव में लाइन नहीं है, आज 40 गांव में रोड नहीं है। तुम्हारा खोकमार हो गया क्या एक सबसे बड़ा निर्णय लिया है। और ये निर्णय जब तक मेलघाट वासियों के हित में नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एक आठवड्यापूर्वी धारणी तालुक्यात सीमाडोह दरीत खासगी बस कोसळून 5 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता। त्या घटनेचा सुद्धा आयोजित आंदोलनात उल्लेख करण्यात आलाय।